आदिल साहब, ये मूव ऑन की बात जो एक उसके अंदर से अगर हम उसको डिड्यूस कर पाएँ, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, तो ये कह मूव ऑन, द कंट्री हैज़ टू मूव ऑन, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मुल्क तरक्की करना चाहिए, बड़े अपहिल टास्क है इस हुकूमत के लिए। बट सवाल वहाँ ये भी है कि मूव ऑन भी कर जाते हैं सारे, 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल। आज जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए, शहबाज साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, क्या ये अपने आप को क्या आउटलिव कर पाएंगे उस परसेप्शन को कि यार हम एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए या उन्होंने हमें कुर्सियों पर बिठा दिया, एक मुतनाज़ा इलेक्शन की नज़र हम हुए? क्योंकि इमरान खान साहब का साथ इस चीज़ ने 2022 तक नहीं छोड़ा, उन्हें 2022 तक उनके तहरीक अदमात तक उनको सिलेक्टेड कहा जाता रहा, उनको कहा जाता रहा आपको एस्टैब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेकर आइए वरना आप नहीं आ सकते थे। तो क्या इन लोगों ये लोग इस चीज़ को भुला पाएंगे, इससे निकल पाएंगे या नहीं? ये इनको ये हैमर अराउंड करती रहेगी इनके नज़दीक ये चीज़? देखिए मुनीब साहब, इस वक्त जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि द कंट्री हैज़ टू मूव ऑन एंड मूव फॉरवर्ड, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू आपका इकोनॉमी है। आईएमएफ के पास जाना है, ट्रॉन्च लेके आनी है, $1.5 बिलियन रिव्यू होना है आपके प्रोग्राम का, उसके बाद एक और प्रोग्राम में आपने जाना है। उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली चाहिए। लेकिन जो मुझे पाइपलाइन में चीजें नजर आ रही हैं, जो तहरीक इंसाफ का कॉन्डक्ट रहा है पोस्ट इलेक्शंस, अगर आप देखें तो वो पार्लियामान के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, टीवी चैनल्स में आपके पास मेरे पास आके जा रहे हैं, सड़कों पर भी वो निकल रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहे। वो जो एक प्री इलेक्शन, जो उससे पीछे थोड़ा सा चले जाए, 9 मई का जो वाकया हुआ, फिर आप देखें कि उन्होंने जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं, उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। फिर साथ में अगर आप देखें, कल अली अमीन जो कि सीएम हैं केपी के, उनकी एक स्टेटमेंट के अगर मैं पेशावर में मौजूद होता और वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ थे तो मैं उनसे मिलने जाता। ये सारे साइंस हैं, ये हमें नजर आ रहा है कि बात जो है वो कोई चाहे या ना चाहे रिकंसिलिएशन की तरफ ऐसे जाएगी कि अपनी सियासत भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे। देखिए इलेक्शन के बाद पीटीआई 2-3 मुजाहरों की कॉल दे चुकी है कंट्री वाइड, लेकिन उसमें क्या हुआ? वो आते हैं, अपनी तकारीर करते हैं, लोग निकलते हैं उनके साथ, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये मामला जो है वो उसी तरफ जाएगा। और जहां तक रिगिंग की बात है, देखिए अगर आप पिल्डेट की रिपोर्ट भी उठा के देख लें, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18 के इंतखाबात कंट्रोवर्शियल थे, बहुत ज्यादा जो है आवाजें उठी उस पर, और फिर उसमें जो किरदार थे वो भी आखिर में बोल ही पड़े थे। फिर अगर 24 पर आप नजर डालें तो 24 के इंतखाबात भी कोई ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आए 18 के मुकाबले में। पिल्डेट की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखें तो प्री पोल रिगिंग में 18 और 24 का स्कोर बराबर है। फिर काउंटिंग और कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स में 18 और 24 का स्कोर बराबर है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई आउट ऑफ द वे जाके धांधली हुई है। धांधली पाकिस्तान के हर इलेक्शन में होती है, 18 में भी हुई, 24 में भी हुई, और इस पर फुल स्टॉप अगर कोई लगा सकता है वो यही सियासी जमातें आपस में बैठकर लगा सकती है कि जी ये फैसला करें कि आज के बाद हम किसी जमात ने इस्टेब्लिशमेंट की गोद बैठकर दूसरी सियासी जमात का रास्ता नहीं रोकना। ये तो ना करने वाली बात है ना। एक जमात जो कि तहरीक इंसाफ, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जहां वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट की कोई बात होती भी नजर नहीं आती। एक ब्रेक के बाद जरा मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ भी करे शेर अफजल मरवत साहब जितनी भी गैर संजीदा गुफ्तगू कर लें, बहरहाल इस वक्त एक इलेक्टेड MNA हैं और वो जो बात करते हैं फिर लोग सुनते हैं। और माशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर तो फिर बहुत ही मशहूर है, अगर टिकटॉक के ऊपर वोटिंग हो जाए तो शायद तो वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएंगे। एक ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं साथ में। सना मुझे साहब, शेर अफजल मरवत कहते हैं जी हम वहीं पर खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारा वही मामला है कि हम जहां 9 मई की रात को खड़े थे या 9 मई के वक्त खड़े थे, और वो ये नहीं समझते कि जी कोई उनके इमरान खान साहब समझते हैं कि जी हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये तासुर ज़ाहिर करें कि हमने कोई डील नहीं करनी इस्टेब्लिशमेंट से। वेयर एज एक परसेप्शन ये है कि इमरान खान साहब खुद ही हिमसेल्फ इज़ पेंशेंट फॉर अ डील और मे बी अ वे आउट, कि किस तरह वो इस चीज़ से बाहर आए। दूसरी साइड पर हम लाइक्स ऑफ फैसल वाडा साहब वो कहते हैं कि जी 9 मई तो हुआ, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत आ गई है तो अब इसके बाद एक नया सख्ती का दौर गुजरेगा या आएगा।
आपके नज़दीक क्या होगा फेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का इन द नियर फ्यूचर? आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो पोजीशनिंग है वो इस बार बहुत अच्छी की है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम धरने से ज़्यादा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ाम धरा है और बहुत जगह उन्होंने इलेक्शन कमीशन की ही बात की है, रिटर्निंग अफसरान की बात की है, फॉर्म 45 की बात की है। उन्होंने सियासी तौर पर जो नाकाम थे 8 फरवरी को, उनको 9 फरवरी को कैसे जितवाया गया, उन्होंने जो भी अपने इल्ज़ाम रखे हैं, उन्होंने जो पोजीशनिंग की है वो बड़ी सही की है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखा हुआ है, जिसके हवाले से वो ये भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाएं, विच दे कैन डू, और उनको करना भी चाहिए अगर लगता है। और देखिए इलेक्शन कमीशन ने इन एनी केस बहुत मुतनाज़ फैसले दिए हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली जो सीटें थी मखसूस नशिस्तें, मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मिल जानी चाहिए थी इनको, और ये इनका हक है। और आपको मतलब आपको खैरात थोड़ी बांट रहे हैं कि बच गए हैं तो तुम ले लो, थोड़े से तुम ले लो, थोड़े से तुम ले लो। सो ये एक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला चलेगा। देखिए मसला ये है कि अब डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। आदिल साहब, ये इंस्ट्रक्टिव भी है कि 9 मई पर वहीं खड़ा है। फिर मैंने क्योंकि फैसल वाडा साहब को भी कोट किया, वो भी यही कहते हैं कि जी उस मज़ीद सख्ती बढ़ेगी। और इमरान खान साहब के हवाले से बड़े ऑनरेबल शख्सियत है मुशाहिद साहब, वो कहते हैं नहीं जनरल एमनेस्टी करें, छोड़ें, माफ़ करें, आगे चलें। अवाम ने 8 फरवरी को फ़ैसला दिया है, इमरान खान के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट मिला है, तो फिर माफ़ी मिलनी चाहिए। बट डू वी सी अ माफ़ी इन दी ऑफिंग? देखिए मुनीब, कुछ इतलात ऐसी थी कि जी शायद कुछ ना कुछ राब्ते इस्तेवार हुए पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, जो कि सिंपथाइजर रहे हैं काफ़ी अरसा इमरान खान साहब के, वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन देखिए लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, इतना ज़्यादा है वो ट्रस्ट डेफिसिट कि वो कम होते होते, देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सीपीएम्स जो हैं वो पीटीआई तो ले रही है, यूट्यूबर्स को जो है वो परे करना, असद कैसर की चले, जो मरवत साहब हैं अगर उनकी आप ना भी माने, असद कैसर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लीडरशिप को बिठा के और ये कहना कि जी आप साइड पे हो जाएं, आपका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे इसको मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर देख रहा हूं। और एक अपॉर्चुनिटी है तरीके इंसाफ के पास कि देखें अगर तो बहुत ज्यादा सख्ती से अमल किया जाता 9 मई के में जो या मुलव्विस थे या जिन्होंने साजिश की या जिन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया, तो फिर तो आम तासुर ये था कि शायद केपी में भी उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। देखिए वहां पे उनकी गवर्नमेंट बन चुकी है। अली अमीन जिसको के मास्टर माइंड करार दिया जा रहा था, वन ऑफ द मास्टर माइंड्स नो मेकअप, वो आपके वजीराला बन गए। अब उनकी टोन चेक करें कि जी मैं आई वोंट बी मार्चिंग, नॉट मार्चिंग ऑन इस्लामाबाद, और मैं बैठ के बात करूंगा, शहबाज शरीफ से भी करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी अपनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये गैप खत्म होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज दूसरी भी नहीं भूलनी चाहिए कि वेदर और नॉट एनीबॉडी लाइक्स इट, जो तरीके इंसाफ को 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट दिया है, चाहे वो जितनी भी उनकी सीटें आई हैं, पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद ने 1.5-2 करोड़ जितने भी उनके वोट हैं वो उनको दिए हैं। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल आप एक ऐसी सियासी जमात जो कि पॉपुलर है, बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर दे, बिल्कुल प्लस उनकी बिल्कुल ठीक। अच्छा इनको बिल्कुल साइड लाइन पे कर दें, ये नहीं हो सकता। टुवर्ड्स द एंड सना भुजा साहब, एक क्विक रिमार्क आपका मैं लूँगा। एक ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, तो बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर अब जैसे लाहौर में NA 122 का जो हल्का है, ज़ाहिर बात है कंटोनमेंट है, डिफेंस है, फिर साथ कंटोनमेंट है, जहाँ ये वाक़े हुए, जहाँ कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, वहाँ के अवाम ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को वोट दिया है। और जिन जमातों ने भी, अब इसको फिर ये कहा जाता है कि जिन जमातों ने 9 मई के ऊपर सियासी बयानिया बनाया था, अवाम ने उसके खिलाफ वोट दिया है। तो क्या ये समझा जाए कि अवाम ने 9 मई के ऊपर रियासत के नैरेटिव को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है? मेरा ख्याल है कि आपकी बात एक तरफ से सही है, लेकिन टू बी वेरी फेयर आई थिंक एक जो 5-7 सालों से एक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो एक डिसकंटेंटमेंट नज़र आ रही थी, मतलब एक अटैचमेंट नहीं मिल पा रही आवाम को, वो उस तरह से अटैच नहीं हो पा रही पाक फौज से, वो इसी वजह से है कि उनकी जो सियासी मदाखलत है वो मज़ीद बढ़ गई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, और आपको पता है कि कोई जेल में बैठा हो और इमरान खान हो और वो रेड लाइन हो लोगों की, और उन्होंने
देखा हो कि वो सादिक और अमीन है, आपने उनके ऊपर इद्दत वाला निकाह वाला केस कर दिया, आपने उनको गंदा करने के लिए क्या नहीं किया। पॉइंट बीइंग कि उनकी जो पॉपुलैरिटी आप उसको डैमेज नहीं कर सके। और जो कहते थे हम खंबे को भी दे देंगे टिकट तो वो खंबा भी जीत जाएगा, उन्होंने दिए और वाकई लोग जीते हैं।